नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। मंडियों और कृषि उपज बाजार समितियां भी होंगी मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन की रखेंगे आधारशिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में झारखंड तीसरे स्थान पर और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच अब से थोड़ी देर में सिडनी में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों को पुनः आश्वस्त कर कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच कल किसानों के मुद्दों पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5वें दौर की बातचीत हुई। बातचीत के बाद श्री तोमर ने कहा कि छठे और अगले दौर की बातचीत 9 दिसंबर को होगी। श्री तोमर ने कहा कि कृषि उपज बाजार समिति एपीएमसी अधिनियम राज्य से संबंधित है और सरकार का इरादा न तो राज्यों में मंडियों को प्रभावित करना है, न ही वे कानून से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा हमारा नहीं है। श्री तोमर ने कहा कि एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 10 तारीख को नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि नए भवन का निर्माण अगले 100 वर्ष की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नए संसद भवन के निर्माण की लागत 971 करोड़ रुपए होगी, जिसमें समितियों के कक्षों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों के लिए अधिक जगह मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह भवन आत्मनिर्भर भारत के लोकतंत्र का मंदिर होगा, जिसमें राष्ट्र की विविधता परिलक्षित होगी। उन्होंने कहा कि नया भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। राज्य में कल कोरोना के 196 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं 288 संक्रमित स्वस्थ हुए। इस तरह पूरे राज्य में अब तक संक्रमण के 1,09,990 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,07,074 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि इलाज के क्रम में 978 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 1,938 सक्रिय मामले हैं। इधर रांची से सबसे अधिक 80 नए संक्रमित मिले हैं, वहीं बोकारो और धनबाद से 24, चतरा से 3, देवघर से 6, जमशेदपुर से 9, गढ़वा से 5, गोड्डा से 1, हजारीबाग, रामगढ़ और खूंटी से 4, जामताड़ा से 2, लातेहार और लोहरदगा से 3, पलामू से 7, साहेबगंज से 5, सरायकेला और सिमडेगा से 2 तथा पश्चिमी सिंहभूम से 8 नए संक्रमित मिले हैं। उधर देश में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या 4,10,000 से कम हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा लोगों के स्वस्थ होने की दर बढ़ने से हुआ है। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने की दर 94.28% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 42,533 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ इनकी कुल संख्या 90,58,822 हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 11,57,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। अब तक कुल 14 करोड़ 58 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। झारखंड में पिछले 3 सालों के दौरान मलेरिया के मरीजों में लगभग 34.96% की कमी आई है। इससे मलेरिया उन्मूलन के मामले में झारखंड देश में तीसरे स्थान पर आ गया है।
यह रैंकिंग विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के आधार पर दी गई है। इसके अनुसार वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में लगभग 35% मलेरिया के मामले कम हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि राज्य में मलेरिया से पीड़ित होने वालों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 64% कम है। उन्होंने कहा कि राज्य में बुखार से पीड़ित लोगों की सघन जांच की गई, जिससे सक्रिय मरीजों की पहचान हो रही है और उपचार की व्यवस्था भी की जा रही है। मलेरिया प्रभावित इलाकों में 55 लाख मेडिकेटेड मच्छरदानी वितरण के साथ दवाइयों का छिड़काव भी किया गया है। भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज 64वीं पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि बाबा साहब के विचार और आदर्श लाखों लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान पर प्रकाश डालने के लिए देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर अम्बेडकर एक न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्होंने शोषित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के साथ भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। बाबा साहब को 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आज विशेष शिविर लगाए गए हैं। इस शिविर में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, सुधार करने और मतदान केंद्र स्थानांतरण से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे। मतदाताओं की सहूलियत के लिए सभी मतदान केंद्रों में बीएलओ सभी प्रपत्र के साथ मौजूद रहेंगे। मतदान केंद्रों में लगाए जाने वाले विशेष शिविर में कोविड-19 से संबंधित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। वैसे युवा जिनकी उम्र अगले साल 1 जनवरी को 18 साल पूरी हो रही है, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के इस दौर में भी देश में रिकॉर्ड निवेश हुआ है और इसका अधिकांश हिस्सा तकनीकी क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद और होनहार सहयोगी के रूप में देखती है। उन्होंने पैन आईआईटी यूएसए द्वारा आयोजित आईआईटी 2020 ग्लोबल समिट में अपने मुख्य भाषण में ये बात कही। राजधानी रांची में अब प्रशासन की ओर से पान मसाला और तंबाकू विक्रेताओं के साथ साथ इसके सेवन करने वालों पर सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जाएगी। इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारी शुरू की जा रही है।
इसके तहत सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रतिष्ठानों के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी कर दिया गया है ताकि पान मसाला तंबाकू उपयोग के उल्लंघनकर्ता पर नजर रखी जा सके। यह निर्णय प्रभारी लॉ एंड ऑर्डर आसिफ इकराम की अध्यक्षता में की गई बैठक में लिया गया है। रांची रेलवे स्टेशन पर अब 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध रहेगी। यह एम्बुलेंस बेसिक लाइट सपोर्ट सिस्टम से लैस रहेगा। इससे गंभीर मरीजों को नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जिला प्रशासन के साथ करार किया है। कल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डीजीएम प्रमोद रंजन ने रेलवे को एम्बुलेंस सुपुर्द किया। एम्बुलेंस का रखरखाव इंडियन ऑयल ही करेगी और ड्राइवर तथा तकनीशियन सरकार उपलब्ध कराएगी। इस एम्बुलेंस में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मेट्रो के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। आगरा मेट्रो परियोजना में 2 कॉरिडोर शामिल होंगे जिनकी लंबाई 29 किलोमीटर से अधिक होगी। यह मेट्रो ताजमहल, आगरा फोर्ट और सिकंदरा जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों को रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों से जोड़ेगी। इससे आगरा शहर की 26 लाख की आबादी और हर वर्ष शहर में आने वाले 60 लाख से अधिक पर्यटकों का लाभ होगा। इस परियोजना को 5 वर्ष में पूरा किया जाएगा। गिरिडीह जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा है कि खंडौली जलाशय में मृत मछलियों में कोई बीमारी नहीं पाई गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि खंडौली जलाशय में मृत पाई गई मछलियों में कोई बीमारी नहीं पाया गया है। डीसी ने बताया कि जांच के क्रम में पाया गया है कि परिवहन के क्रम में कुछ मत्स्य अंगुलिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, साथ ही मौसम परिवर्तन का भी उन पर असर पड़ता है। डीसी ने बताया कि खंडौली जलाशय में मत्स्य विकास योजना के तहत 10 लाख भारतीय मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाएं का जलाशय में संचयन किया गया है। उन्होंने कहा कि खंडौली जलाशय में सभी बड़ी मछलियां सुरक्षित है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। रांची जिले के सभी अंचलों में जिला प्रशासन द्वारा भूमि विवाद समाधान दिवस आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी अंचलों में 158 मामले के आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 122 भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। इसमें ज्यादातर मामले जबरन दखल प्रयास, जमीन मापी संबंधी विवाद, आपसी बंटवारा विवाद और दोहरी जमाबंदी से जुड़े थे। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव 2020-21 को लेकर आज से नामांकन शुरू हो रहा है। उम्मीदवार 6 से 8 दिसंबर तक चैंबर भवन में नामांकन फॉर्म जमा कर सकते हैं। नाम वापसी 10 दिसंबर तक लिया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच अब से थोड़ी ही देर में 1:40 पर सिडनी में खेला जाएगा। चोटिल ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की जगह शार्दुल ठाकुर को टीम में शामिल किया गया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे है। इसे आकाशवाणी, FM रेनबो, राजधानी चैनल सहित अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। प्रसार भारती के YouTube चैनल पर भी इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज से वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 शुरू करेगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 इस साल की सबसे बड़ी खबर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रखर नेतृत्व में भारत ने इस महामारी के खिलाफ संघर्ष किया। भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड-19 का संक्रमण और उससे होने वाली मौतें कई विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। वास्तव में भारत सरकारी और संस्थागत स्तर पर इस महामारी के खिलाफ कार्रवाई करने में सबसे आगे रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। मंडियों और कृषि उपज बाजार समितियां भी होंगी मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन की रखेंगे आधारशिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में झारखंड तीसरे स्थान पर। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच अब से थोड़ी ही देर में सिडनी में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।